दुनिया में सबसे बहादुर अगर कहीं लड़ाई हुई है तो स्पार्टा की लड़ाई हुई। उससे बहादुरी से लड़ाई पूरी दुनिया में तुमको नहीं दिखेगी। जहां 3 लाख की फौज खड़ी हो और 300 लोग मुट्ठी भर होते हैं। महज 300 सैनिक मिलकर कितने को हरा दिए? 3 लाख। एथेंस वाले को हरा दिया सब। ढाल के पीछे क्या रखे थे? तलवार। और मुख्य हथियार क्या था? भाला। जब कोई दूर रहता था ना तो भाले से मार देते थे। इसीलिए अब पास आ गया तो भाला रख के तलवारवा निकाल के मार देते थे। इसी मूवी से कॉपी किया है बाहुबली का। बाहुबली में देखो खूब ज्यादा तीर चलता है। इसके ऊपर 20,000 तीर मारा गया था। तुमको लगता है ना कि पुष्पा बहुत अच्छा है, बाहुबली बहुत जबरदस्त सीन है, तुम एक बार स्पार्टा देखना। स्पार्टा के बारे में कुछ खास नहीं। देखो ये ग्रीक है। क्या है? ग्रीक। इसमें 2 शहर थे। नीचे वाला था स्पार्टा और ऊपर वाला था एथेंस। ऊपर वाला क्या था? एथेंस और नीचे वाला स्पार्टा। स्पार्टा छोटा था, पहाड़ी एरिया था। स्पार्टा के पास 300 सैनिक थे। स्पार्टा के पास इसके पास 3 लाख। एथेंस के पास पैसा ज्यादा था, आधुनिक सैनिक थे, तीर धनुष था, सब कुछ था। और स्पार्टा के पास, इसके बावजूद स्पार्टा वाला एथेंस को हरा दिया। स्पार्टा वाला किसको हरा दिया था? एथेंस। दुनिया में सबसे बहादुर अगर कहीं लड़ाई हुई है तो स्पार्टा की लड़ाई हुई। उससे बहादुरी से लड़ाई पूरी दुनिया में तुमको नहीं दिखेगी। जहां 3 लाख की फौज खड़ी हो और 300 लोग मुट्ठी भर होते हैं। 300 लोग कितने होते हैं? मुट्ठी। 300 मतलब कौन सी होता है जी? यहाँ पर इतने दूर में हो जाएगा 300? नहीं हो जाएगा 300। अपने यहाँ तो 300 विद्यार्थी खड़ा होकर पढ़ाई करता है, जिसको जगह नहीं मिलता है। 300, महज 300 सैनिक मिलकर कितने को हरा दिए? 3 लाख। एथेंस वाले को हरा दिया सब। स्पार्टा वाले जो थे ना, भाला से लड़ाई लड़ते थे। उनकी भाला बहुत प्रसिद्ध था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। किसका? स्पार्टा वाला का। तो स्पार्टा में कितने सैनिक थे? 300। और एथेंस के पास? स्पार्टा के सेना का नेतृत्व कर रहा था लियोनाइडस। कौन कर रहा था? लियोनाइडस। और एथेंस के सेना का नेतृत्व कर रहा था जर्क्सीज। एथेंस की सेना का नेतृत्व जर्क्सीज और स्पार्टा का लियोनाइडस। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए जाना जाता था। ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के पास 300 सैनिक, लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000। हालांकि उसकी टोटल सेना कितनी थी? 3 लाख। मात दे दिया था। ग्रीस के विशाल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्क्सीज ने धोखे से स्पार्टा को क्या कर दिया था? हरा दिया था। धोखे से हरा दिया था स्पार्टा को। देखिए ध्यान से, ये है आपकी लड़ाई का। ऐसे तो ये मूवी में भी है, इसमें देखना, ये मूवी बहुत जबरदस्त है। तुमको लगता है ना कि पुष्पा बहुत अच्छा है मूवी, और ये क्या नाम है, बाहुबली बहुत जबरदस्त सीन है, तुम एक बार स्पार्टा देखना। मूवी देखना होगा, स्पार्टा की मूवी देखना। यहाँ पे तुम भूल जाओगे यहाँ पे फिल्म इंडिया, फिर तुम्हें समझ में आएगा इंडियन फिल्म के डायरेक्टर लोग क्या बनाता है फिल्म। ये लियोनाइडस सेना का नेतृत्व लियोनाइडस, और एथेंस की सेना का नेतृत्व जर्क्सीज। कौन कर रहा था? जर्क्सीज। ये बहुत धनी था। धोखे से इसके एरिया के एक आदमी को मिला लिया यहाँ पर धोखे से। उसने गुप्त रास्ता बता दिया कि कैसे इन पर पीछे से हमला किया जा सकता है। तो इसने क्या किया, आगे से तो लड़ाई लड़ ही रहा था, ये 300 थे ही लोग, आगे से लड़ ही रहे थे। पीछे का रास्ता आके क्या कर दिया? हमला कर दिया था यहाँ पे, जिस वजह से ये क्या हो गया? जीत गया। लियोनाइडस से बहादुर तुमको पृथ्वी पे शासक, मतलब तुम एक बार तुमको कभी देखना इसका मूवी। मरा था ना लियोनाइडस, तो वैसे ही था जिस तरह से महाभारत में कर्ण मरा था। जिस तरह से महाभारत में कर्ण मरा था तो ऐसा लगा था एक सदी, एक युग का अंत हो गया। उस तरह से जब लियोनाइडस मरा था तो महज 300 सैनिक थे। सोचिए 300 सैनिक। और इन सैनिकों का चयन जानते हो कितने साल के होता है? 5 साल के। इससे जब 5 साल का रहता है ना बच्चा, तब जाता है स्पार्टा की सैनिक में। उतने छोटा पे से उसे सैनिक बनाया जाता है। और सैनिक पास कब होता है पता है? जब वो 5 साल से होता है, जब वो 10-12 साल का होता है, जब उसका एग्जाम देना होता है तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है बिना हथियार का, शेरों के बीच में। ये वहां का जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता था कि शेर है, वहां छोड़ दिया गया रात में। एक तो भागने को भी नहीं समझ में आएगा, जानवर सब देख लेता है सोरथिया में, और शेर के बीच में आपको छोड़ देगा। और उसके बाद 2-3 दिन बाद आएगा, ना खाना देगा ना पानी, या 2-3 दिन शेर के बीच में छोड़ देगा। उसको मारिए, हराइए, जैसे भी जिंदा आइएगा तो सेना में भर्ती, नहीं तो शेर का नाश्ता बन जाएंगे।
इतनी बहादुर थे सब। कहाँ वाले? स्पार्टा के सैनिक। इनका सबसे बड़ा हथियार इनका भाला था और ढाल। भाला, तलवार, ढाल, इसी से ये लोग लड़ते थे। यहाँ पर इनका हथियार में ये होता था। ये एक बड़ा आइकॉनिक फोटो है उसका, लियोनाइडस का, जब मरा था वो। तो लियोनाइडस के ऊपर, इसके ऊपर 20,000 तीर मारा गया था। इसी मूवी से कॉपी किया है बाहुबली का। बाहुबली में देखो खूब ज्यादा तीर चलता है, इसी मूवी से कॉपी किया गया। तो ये उसका बड़ा, ये भाला होता था और एक बड़ा सा ढाल होता था। तो लियोनाइडस वगैरह जो होते, जो जर्सी जो होता था, अगर तीर चलाता था तो इनका ढाल इतना बड़ा होता था कि सब आपस में एक साथ इकट्ठा होकर कछुआ की तरह ढाल बना लेते थे। और जब तीर खत्म हो जाता ना तो इस ढाल के पीछे वो तलवार रखे रहते थे। ढाल के पीछे क्या रखे थे? तलवार। और मुख्य हथियार क्या था? भाला। जब कोई दूर रहता था ना तो भाले से मार देते थे। सही से ले, अब पास आ गया तो भाला रख के तलवारवा निकाल के मार देते थे। ले तूने तीर चलाएगा तो क्या है? ढाल। एकदम बेहतरीन। तो स्पार्टा की जो लड़ाई थी, आप लोग को टाइम मिलेगा सैटरडे संडे तो एक मूवी ये देख के आना, फिर हमको बताना। हाँ, स्पार्टा लिखोगे तो अपने से आ जाएगा मूवी। ये है किंग लियोनाइडस। ऐसा ड्रेस होता था उन लोग का जो लड़ाई से बचाता था। फिर तुम भूल जाओगे पानीपत की लड़ाई, नहीं समझे? ये 300 सैनिक थे बस। स्पार्टा के कितने सैनिक? 300 सैनिक थे। इनके दुइयों को हथियार भाला और ढाल। इतना बहादुरी से ना कोई नहीं लड़ा होगा। जब लड़ाई होता था तो मुश्किल से इसके 2 से 4 सैनिक शहीद होते थे। लड़ाई करने कितने जाते थे? महज 300। एथेंस को हरा के चले आए। वो भी रिश्वत से मिला लिया उसको। रिश्वत नहीं मिलाया रहता तब। आगे बढ़ जाए। ग्रीक में था, ग्रीक का निचला हिस्सा क्या था? स्पार्टा। देखो यहाँ पे ये ग्रीक है। ग्रीक का ये छोटा सा एरिया क्या था? स्पार्टा। और ये पूरा एरिया एथेंस। तो ग्रीक में ही आता था एथेंस और ग्रीक में ही आया स्पार्टा। स्पार्टा, एथेंस। और यहाँ से एथेंस से चालू हुई ओलंपिक खेल। एथेंस से क्या चालू हुआ था? ओलंपिक खेल। कितने लोग आप में से देखे हैं ये मूवी स्पार्टा का? कोई आप में? 1-2 विद्यार्थी बस। अच्छा, उसमें आप देखिए मूवी, बढ़िया होशियार। एक लड़की में एक होशियार है। तो तुम लोग सीरियल देखोगी लोग, वो देखना ना, सपने सुहाने लड़पन के, उसी में देखते रहो। गुंजन, मयंक, रचना, यही देखो। हम कौन चीज देखते हैं? मेरी मम्मी देखती थी तो हम लोग मम्मी के सामने थोड़ी ना चेंज कर सकता है। प्रचार आएगा तो आदमी न्यूज देखेगा। यहाँ पे यही सब देखो, उसमें कौन फायदा है वो सब देख के? चलिए, तो ये सारा चीज आप समझ में आ गया। स्पार्टा, एथेंस वगैरह सब।